जब इतने सारे YouTube क्रिएटर्स YouTube से इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मुझे भी एक YouTube चैनल बनाना है और पैसा कमाना है। YouTube से पैसे कैसे आते हैं, YouTube काम कैसे करता है, मुझे क्या करना होगा, चैनल बनाने के बाद पैसे बैंक में कैसे आते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, चैनल मोनेटाइज कब होता है, कितने एड्स का कितना पैसा देता है YouTube, ये पूरा माजरा क्या है, पूरी कहानी क्या है, YouTube काम कैसे करता है, YouTube चैनल बनाने से लेकर पैसे आने तक की पूरी कहानी विद प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में मैं यशवर्धन तेनगोरिया आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप कोई YouTube क्रिएटर हो या बाकी लोगों को देखकर उनसे इंस्पायर होकर आप एक चैनल बनाने जा रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी काम को करने में हमको मज़ा तब आता है, किसी काम को करने में हमें सफलता तब मिलती है जब वो काम हमको अच्छे से पता हो, हमें एक्चुअली में करना क्या है, पैसे आते कैसे हैं, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। अगर तुम किसी चीज़ के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जान लेते हो, उसका प्रोसीजर समझ लेते हो, कोई भी काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले शून्य से लेके शुरुआत से लेके अंत तक की उसकी पूरी कहानी को अच्छे से समझो, उस पर स्टडी करो, उसके बाद उस काम को करने में मज़ा आता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं YouTube चैनल शून्य से बनाने से लेके अंत तक पैसे आने तक की पूरी कहानी कोई क्रिएटर मुश्किल ही बताएगा विद प्रूफ के साथ। एक्चुअलिटी क्या है, कैसे काम करता है YouTube का एल्गोरिथम, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी चैनल बनाने से लेके पैसे आने तक की पूरी कहानी क्या है, क्या सिस्टम है, क्या क्या स्टेप्स आएंगे, क्या कुछ करना होगा, सब कुछ जानने वाले। वीडियो लेंथी ज़रूर है लेकिन भैया जितना तुम टाइम वेस्ट अब तक सोशल मीडिया पर कर चुके हो उससे तो ये काफ़ी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवर्धन तेनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तेनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाह रहा हूं कि मैं खुद यूट्यूब पर 3 साल से काम कर रहा हूं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और मैंने खुद अर्न किया है। कैसे क्या हुआ है मेरे साथ, मेरा पेमेंट भी आता है, उसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद देख लेना। तो चलिए अब पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक YouTube क्रिएटर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला पॉइंट, मैं YouTube पर काम क्यों करना चाहता हूँ, मुझे YouTube चैनल क्यों बनाना है। फिर आप बोलोगे सर कि पैसे कमाने के लिए। देखिए, YouTube से पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है। YouTube कोई जादूगर नहीं है कि दूसरों को देखकर जोश जोश में आकर आप उस पर 1-2 महीने वीडियो डालते गए और आपके पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने दूसरों को देखकर चैनल तो बना लिया, अब आपको ये नहीं पता है कि काम क्या करना है, करना कैसे है। आप वीडियो डालते जा रहे हो, 1-2 महीना वीडियो डाला, कुछ नहीं हुआ, मछुआ मर गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा है, हार मान करके बैठ गए। बस YouTube पर वीडियो डालते रहो, चैनल बना लिया है, डालते जा रहे हैं, अब अपने आप पैसे आ जाएंगे। अगर इस माइंडसेट के साथ आप YouTube पर काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं तो YouTube पर आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो। पहले थोड़ा रुक जाओ, अपने आप को समझो, अपने आप से ये पूछो कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसको मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, मेरे पास वो कौन सा यूनिक अंदाज है या मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ आसान से आसान भाषा में। अपने आप से ये क्वेश्चन करो। सबसे पहला, एक YouTube क्रिएटर बनने से पहले आपके अंदर ये डाउट होना चाहिए कि मैं चैनल बना क्यों रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है क्या मेरे अंदर कोई ऐसी स्किल है जो मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ। जस्ट लाइक जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, जैसे मेरा पैशन टीचिंग है, या कोई फूडी वीडियो आप डालना चाहते हो, या आपके पास कोई अलग कंटेंट है, फिटनेस वीडियो का है या कुकिंग वीडियोस का है, बेशक वो कंटेंट यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये चीज़ पहले से है तो मुझे कौन देखेगा। देखो भाई, सबका अंदाज अपना अलग अलग होता है। आपका जो अंदाज है बताने का, जो लोगों को समझाने का, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। सबका अलग अलग होता है, चीज़ वही होती है, बस उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके माइंड में वो चीज़ फिट करने का सभी का तरीका अलग अलग होता है और ये हर इंसान को यूनिक बनाता है। तो टेंशन नको लेने का। अगर कोई स्किल आपके अंदर है और वो YouTube पर पहले से भी अवेलेबल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपने अंदाज में उस चीज़ को परफॉर्म करना है।
कोई एक स्किल ढूंढकर उसी पर आप अपना माइंड को स्टेबल कर लो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही करना है, मुझे इसी में मज़ा आता है, मैं घंटों तक इस काम को बिना रोके कर सकता हूँ। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी स्किल अपने अंदर आपको खोजनी है। तो पहला काम आपका यही था। तो ये था आपका यूट्यूब की दुनिया में प्रवेश करने का पहला कदम कि अपने आप के अंदर स्किल ढूंढो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। अब आइए बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। मैं देखो पूरी कहानी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है सारी। जैसे जैसे मैंने जो 3 साल में सफ़र किया है कि सबसे पहले चैनल बनता है, कब चैनल ग्रो होता है, कब व्यूज़ आते हैं, पहला पेमेंट का मैसेज बैंक में कैसे आता है, बैंक में क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। शायद ही कोई यूट्यूब क्रिएटर आपको एक ही वीडियो में इतना सारा मटेरियल बताए। तो वीडियो को शांतिपूर्वक ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद आपका यूट्यूब की दुनिया में स्वागत है, क्योंकि अब आपने अपने अंदर कोई ना कोई एक स्किल ढूंढ ली है। आपने यूट्यूब का पहला कदम सक्सेसफुली पार कर लिया है, अब आप दूसरे कदम में जा रहे हो। तो भैया अब आपके अंदर कोई ना कोई स्किल आ चुकी है, तो अब आप एक यूट्यूब क्रिएटर की दुनिया में कदम रखने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। अब आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। आपको एक यूट्यूब चैनल बना लेना है। यूट्यूब चैनल बनाने का प्रोसीजर आपको बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब पर बता देंगे, या मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। आप इसको सर्च करके आप एक चैनल अच्छा सा आप क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास एक ठोस रीज़न है, एक ठोस कंटेंट है, माइंड स्टेबल है, आपको पता है आपको क्या कंटेंट डालना है, आपको पता है आपको काम क्या करना है। अब कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ समझ में आई, स्किल आपने ढूंढ ली है, अब आपको एक चैनल बना लेना है। अब चैनल बनाने के बाद अब करना क्या है, अब देखो भैया पहले ही कह दे रहा हूँ, यूट्यूब एक तपस्या है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, तो आप नहीं टिक सकते। तो भैया यूट्यूब पर बिल्कुल मत आना, मैं आपसे साफ मना कर रहा हूँ। यूट्यूब पर काम करने के लिए देखो भैया शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छा सा बैनर डिजाइन करना होगा। उससे भी पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल का एक नाम सोचना होगा। नाम ऐसा सोचना है जो आप कंटेंट डालोगे उससे बिल्कुल मिलता जुलता हो, बहुत ही सरल हो, और उस नाम का कोई भी चैनल यूट्यूब पर पहले से वेरीफाई ना हो। वेरीफाई का मतलब बताना चाह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा 100K सब्सक्राइबर यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद एक ब्लू टिक मिलता है। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पर वेरिफिकेशन मिलता है, उसी तरह से यूट्यूब पर भी वेरिफिकेशन मिलता है 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद। तो अगर उस नाम का चैनल जो आप बनाने जा रहे हो पहले से यूट्यूब पर है, तो भैया ऐसा चैनल कभी मत बनाना, वरना आप वेरिफिकेशन से वंचित रह जाओगे, आपका चैनल वेरीफाई नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। जो चैनल का नेम आपको बताना है, जो सोचना है आपको, वो आपको अपने ही कंटेंट से मिलता जुलता सोचना है। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, एक बंदा है कोई जो खाने पीने की वीडियोस डालता है, तो उसने अपना नाम रखा है फूडी इनकारनेट। तो देख रहे हो नाम में फूडी आ रहा है, उसका चैनल का कंटेंट है उसी से मैच करता है, और उसका जो नेम है वो उसका यूनिक नेम है। ऑलरेडी ऐसा कोई चैनल नहीं है जो वेरीफाई हो। तो यानी कि भविष्य में जब आपके सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाएंगे तो वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ऐसा नाम सोच के चलना है जो पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो, उसको आप सर्च कर करके देख लेना। उसके बाद आपको एक बैनर डिज़ाइन करना है बढ़िया सा। अब देखो बैनर तुम्हें बनाना है, चैनल तुम्हारा है, कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हें सीखनी पड़ेगी वीडियो एडिटिंग, तुम्हें सीखनी पड़ेगी फोटो एडिटिंग, तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें क्षमता है सीखने की, अगर तुम्हें काम करने का जुनून है, तो ही यूट्यूब पर आना, वरना बिल्कुल मत आना। साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में एक नए यूट्यूब क्रिएटर को कम से कम 2 से 3 घंटे यूट्यूब में लगाने पड़ेंगे। तुमको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, तुमको लोगो डिजाइन करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा यूट्यूब पे वीडियो देख के, कोई तुम्हारा कर नहीं जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि चैनल बना लिया कि अब हमसे नहीं हो रहा है, हार मान ली। अगर दम है, जुनून है तुम्हारे अंदर, तो ये आना, ये तपस्या है, हलवा नहीं है कि वीडियो डाली और पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने खुद के दम पर अपनी खुद की पहचान बनानी है, तो तपना तो पड़ेगा। अब ये यूट्यूब पर किसी एक वीडियो से नहीं सीख सकते हो। प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। आपको अपने वीडियोस पे जो कंटेंट आपने डाला है, जैसे कि मान लो आपका पहला वीडियो होगा माई इंट्रोडक्शन का, आपको पहला वीडियो डालना है हमेशा माई इंट्रोडक्शन का, कि आप इस चैनल पर क्या क्या बताने जा रहे हो, क्या क्या बातें आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स को बताओगे। तो आपको पूरा अच्छे से इस वीडियो को बनाने से पहले आपको उसकी स्क्रिप्ट को लिख लेना है। स्टार्टिंग में आप कैमरे के सामने बोलोगे, मुझे बताया आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? फेस टू फेस आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको भैया बिल्कुल कैमरे के सेंटर पर देखना है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सामने वाले को दिल से फील होना चाहिए कि ये बंदा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। पहले वीडियो से मुझे बताया थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर आएगा।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ध्यान रखो, आपका दूसरा कदम क्या है, यूट्यूब चैनल बनाना है आपको, उसकी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग करने के बाद आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। एडिटिंग सीखने के बाद आपको, देखो, आप रोना मत रोना कि मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं होता है, केवल एक मोबाइल है बहुत है। एक मोबाइल होना चाहिए, या बहुत से बहुत 100-200 रुपए का एक स्टैंड ले लेना, बस बहुत है। इतना है आपके पास, बहुत है। आप रोना बिल्कुल मत रोना, जुगाड़ बनाओ। स्टार्टिंग ऐसे ही होती है सबकी, ठीक है। तो आपको ब्रांडिंग करनी है और चैनल को क्रिएट करना है। और पहला वीडियो आपको डालना है माई इंट्रोडक्शन का, कि मैं इस चैनल पर क्या बताऊंगा। और उस वीडियो के हिसाब से आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए। थंबनेल बनाना आपको आना चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अच्छे से वीडियो शूट करनी है और उस वीडियो को आपको डेली पर डे एक वीडियो डालनी है। कंसिस्टेंसी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बवाल मचाती है। अगर कोई बंदा कंसिस्टेंसली कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा है, उसका चैनल ग्रोइंग बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि अड़ुआ पड़ुआ कछू तुमने डाला, नहीं। वीडियो में दम होनी चाहिए। वीडियो में क्वालिटी बेशक होना हो, कंटेंट में दम होनी चाहिए। बेशक तुम्हारा फ़ोन अगर पुराना है, लेकिन अगर तुम बता रहे हो उस मटेरियल में दम है, तुम्हारी जो बात है वो लोगों के सीधे माइंड में घुस रही है, उसमें दम है, तो क्वालिटी मैटर नहीं करती है। तो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला वीडियो आपको ऐसा करके डालना है। उसके बाद डे बाय डे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते जाना है। वीडियो की स्क्रिप्ट आपको पहले से लिख लेनी है और डेली आपको कम से कम एक वीडियो डालना है। कम से कम, मैं सही बता रहा हूँ, 1 से 2 महीना तुम्हारे ना व्यूज़ आएंगे ना सब्सक्राइबर्स आएंगे। सही बात है, ये सत्य है, कठोर सत्य है, इसको स्वीकार करो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हलवा कुछ भी नहीं है, एकदम से पैसों की, सब्सक्राइबर्स की बारिश नहीं होगी। पहले आपको काम करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, तब काम चलता है। 1 से 2 महीने में आपके बहुत से बहुत 100 से 200 सब्सक्राइबर्स ही हो पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन तो वहीं पे डिमोटिवेट मत हो जाना। बहुत से लोग आते हैं, 1 से 2 महीने वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले ही कह दे रहा हूँ, ये क्षमता अगर तुमके अंदर है, पेशेंस है, 0 व्यूज़ पर काम कराए। जो यूट्यूबर आज बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचे, उनने 1 महीने तक 0 व्यूज़ पर वीडियो डाले हैं। अब कौन डालेगा 0 व्यूज़ पर वीडियो? क्या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? क्यों? कोई अपना नेट खर्च करेगा। और तुम समझते नहीं हो, इन्वेस्टमेंट है भैया। शुरुआत में हर चीज़ इन्वेस्टमेंट मांगती है। यूट्यूब में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पर जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इन्वेस्टमेंट वसूल होने लग जाएगा। तो पहले ही कह दे रहा हूँ, शुरू की 1-1.5 साल आपकी पूरी कठिन तपस्या है। अगर तुम्हें क्षमता है बात झेलवे की, तुम्हें क्षमता है तपस्या करने की, तुम्हें क्षमता है यूट्यूब पर काम करने की, मेहनत और लगन के साथ, तो ही यूट्यूब पर काम करने आना, वरना भीड़ का हिस्सा मत बनना। तो दूसरा स्टेप क्लियर हुआ। 1 से 2 महीने बाद आपका चैनल धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगेगा। आपके वीडियो पे 10 से 15 व्यूज़ आने लग जाएंगे। धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर्स 500 के करीब पहुंचने वाले होंगे। फिर आप यूट्यूब के तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हो। तो 2 चरण संपन्न हुए, अब बढ़ते हैं तीसरे चरण में। तो धीरे धीरे जैसे ही आपको 5 से 6 महीने होंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाएंगे, आपकी वीडियोस पर कमेंट आने लग जाएंगे, कम से कम 2 से 3 कमेंट आने लग जाएंगे। तो उसके बाद भैया, जो हर यूट्यूब क्रिएटर का सपना होता है, आपके लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले होंगे और आपका वॉच टाइम लगभग 4000 होने वाला होगा। अभी सफ़र अभी शुरू हुआ है भैया, थामो, थोड़ा थामो, अभी सफ़र शुरू हुआ है। अब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और आपके जब 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे, तब आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वीडियोस आप किसी की देखते हो, उस पर अगर ऐड आ रहा है, तो उस ऐड का जो पैसा है वो वीडियो जिसने डाला है वो ले रहा है। वो तभी ले पाएगा वो पैसा जब उसका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर उसका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वो सारा का सारा पैसा यूट्यूब की जेब में जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपने इतनी मेहनत कर चुके हो, आप लोग इतनी आगे बढ़ चुके हो, दूसरे स्टेप हो चुका है, अब तीसरे स्टेप पे जा रहे हो। तो अब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी है। आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने के बाद और 4000 घंटे पूरे हो जाने के बाद आपका चैनल आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाकर के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। अब मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कम से कम 10 से 15 दिन लेती है। 10 से 15 दिन लगेंगे आपके चैनल को रिव्यू होने में। अब यहाँ पर भी
कंफर्म नहीं है कि मोनेटाइज होगा, लेकिन 90% केसेस में हो जाएगा जिन लोगों ने अपने खुद के वीडियोस डाले होंगे। जो लोग अपना खुद का वीडियो डाल रहे हैं उनका मोनेटाइज चैनल हो जाएगा, और जो लोग किसी और का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा बुद्धि चला करके, उनका यूट्यूब रिजेक्ट कर देता है रीयूज कंटेंट में। तो इतनी बात समझ में आई। तो जब आप अपना चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए भेज दोगे तो कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। 10 से 15 दिन होने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर के आपके पास आएगा तो आपको एक ईमेल मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउ यू आर ए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तब उस टाइम पे जो खुशी यहाँ से मिलती है वो वाकई में जो तुमने 1 साल मेहनत करी है उसको वसूल करने के लिए काफ़ी है। एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए सबसे बड़े 2 दिन होते हैं। पहला दिन भैया जब उसका चैनल मोनेटाइज होकर के आता है, दूसरा दिन जब उसकी पहली पेमेंट आती है। अब टेंशन मत लेना, अब तुम पैसे तक पहुंचने के फर्स्ट पेमेंट वसूलने के लिए लगभग 50% पहुंच चुके हो। तो जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होकर के आएगा, अब भैया काफ़ी लोगों के दिमाग में घुसा होता है कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ मेरी सफलता हो गई, मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गया। अरे भैया नहीं, समझो बात को। अगर आपके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, अगर आपके व्यूज़ कम से कम 1000 आ रहे हैं तो आपके थोड़े बहुत स्टार्टिंग में पैसे आएंगे। अगर आपके व्यूज़ 1000 से थोड़े कम आ रहे हैं तो इतने पैसे नहीं आएंगे। काफ़ी लोग माइंड में घुसा करके बैठे होते हैं, चैनल मोनेटाइज हुआ बस बहुत है, अब पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी, अब पैसे आएंगे। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। मेरे पहले दिन की जो इनकम आई थी, पहले दिन की $0.01 आई थी। हिसाब लगा लेना कितना होता है। तो माइंड सेट बिल्कुल क्लियर कर लो। मैं सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोल रहा, जो वास्तविकता है मैं वही बता रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है और क्षमता है तो ही काम करना। यूट्यूब ऐसे ही काम करता है। जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होकर के आएगा तो तुम्हारे जो पहले दिन की इनकम होगी वो बहुत कम होगी, लगभग 1 से 2 रुपया बस से। और जो ऐड तुम सोचोगे तुम्हारी वीडियो पे ऐड आ रहे हैं तो तुम्हें एक एक ऐड के लाखों रुपए मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। एक ऐड का पूरा ढंग से 1 रुपया भी नहीं मिलता है, 0.1 के समथिंग रुपए मिलते हैं एक ऐड के। तो अगर आपके व्यूज़ अच्छे खासे हैं तो आपको थोड़ा अच्छा पैसा मिलेगा आपको पहले दिन से। अगर नहीं है व्यूज़ 1000 से कम आ रहे हैं तो कम मिलेगा। तो भैया तीसरे चरण में हम ना जो आप पीछे करके आए वो सब कुछ था आपका एक यूट्यूब में कदम रखने का पूरा प्रोसेस। यानी कि अब आपका यूट्यूब में कदम रख चुका है। जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है तब आपका यूट्यूब में कदम रख जाता है, यानी कि अब आप यूट्यूब के पैसे कमाने वाले लोगों की श्रेणी में आ चुके हैं। अब सब कुछ यहाँ से आपके हाथ में होता है। यहाँ से एक बार फिर से आपकी कहानी शून्य से शुरू होती है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर के आता है तो अब आप एक पैसा कमाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा एड्स उतने ज़्यादा पैसे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान रखना, नए नए क्रिएटर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ उनको तो पता है कि यूट्यूब हमें एड्स का पैसा देता है, तो भैया क्या करते हैं, अपने दोस्त के फ़ोन से वीडियो चालू करी, ऐड देखा स्किप कर दिया, ऐड देखा वीडियो काट दी। ऐसा कभी मत करना। जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होकर के आएगा तब तुमको अकाउंट गूगल एडसेंस बनाना पड़ेगा। जो गूगल एडसेंस में सारी डिटेल तुम्हें अच्छे से बढ़नी है, गूगल एडसेंस तुम्हें बनाना है, तो गूगल एडसेंस में ही तुम्हारे पैसे जाएंगे। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो कि वीडियो को ऐड देख करके काट देते हो तो आपका गूगल एडसेंस ब्लॉक हो जाएगा, सारी करी धरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गूगल एडसेंस की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना है। तो आपको मेहनत पर कॉन्सेंट्रेशन करना है, आपको मेहनत करते जाना है। तो धीरे धीरे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे और बूंद बूंद से घड़ा भी बढ़ता है। हमने सुनते आए हैं ना, ये चीज़ यहाँ भी फॉलो होती है। एक यूट्यूब क्रिएटर से पूछना कि पैसा कैसे आता है, उसने एक एक पाई को अपने यूट्यूब के अकाउंट में जुड़ते हुए देखा है। एक एक रुपया मैंने जुड़ते हुए देखा है, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने देखा है। ऐसे ऐसे दिन आया है कि एक एक दिन का एक एक रुपया आया है शुरुआत में। लेकिन उसको देख करके बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। संघर्ष का दिन है, आगे चलेगा, मेहनत आपको करनी है। तो धीरे 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 कर करके आपका पाई जुड़ जुड़ करके आपके $10 पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर होता क्या है, जो पैसा आपको मिलेगा वो हर 48 घंटों बाद अपडेट होता है यूट्यूब स्टूडियो में, और गूगल एडसेंस पर हर महीने की 10 तारीख को पैसा अपडेट होता है। तो कंफ्यूज मत होना कि हमारे पैसे यूट्यूब में तो बढ़ रहे हैं लेकिन गूगल एडसेंस में नहीं बढ़ रहे हैं, वो हर महीने की 10 तारीख को बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे धीरे धीरे करके जैसे ही आप यूट्यूब गूगल एडसेंस में $10 कंप्लीट कर लेते हो,
उसके बाद होता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस की तरफ से एक पिन भेजा जाएगा। उस पिन लिखा होगा आपको, वो पिन आपको यूट्यूब स्टूडियो के गूगल एडसेंस में जाके डालना है। वो पिन डालने के बाद आपका एडसेंस का जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आगे का प्रोसीजर काम करेगा। तो जैसे ही आपके $10 पूरे हो जाते हैं तो आपका जो कोरियर आता है, जो आपके पैन कार्ड में एड्रेस होता है, उसी एड्रेस पर आपका गूगल एडसेंस पिन आएगा। उसको आने में भी कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। मेरा एड्रेस गलत हो गया था, मेरा एडसेंस पिन एक बार आया था, वापस फिर लौट गया था आने के बाद भी। यहाँ दिख रहा होगा आपको साफ, इस तरह से मेरा एडसेंस पिन आया था। तो लेकिन एड्रेस गलत होने के कारण 1 महीना पूरा लगा था मुझे। तो मैंने सारी चीज़ों को फेस करा है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इतना कुछ करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो आने के बाद आपको एडसेंस में डाल देना है। उसके बाद आपका एडसेंस वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपने 70% काम कर लिया है, अब 30% काम बाकी है। अब आपको बस मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। आपके सब्सक्राइबर्स 5,000 भी होंगे, 10,000 भी होंगे। और जो बूंद बूंद से घड़ा भर रहा था, वो जैसे ही बूंद बूंद करते करते आपके $100 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपके गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन जो आपने लगाया होगा, उसी बैंक अकाउंट पर आपके $100 हर महीने की 20 तारीख को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आपने गूगल एडसेंस में जो अपना बैंक खाता जोड़ा होगा, आपको बैंक खाता जोड़ना होगा, वो आप जब इस मुकाम तक पहुँच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जोड़ते हैं। एडसेंस में एक ऑप्शन होता है ऐड पेमेंट मेथड का, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, तब आपका गूगल में एडसेंस में आपका बैंक अकाउंट जुड़ेगा। आप घर में किसी का भी बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 18 साल के नहीं हो या आपका अकाउंट नहीं है तो आप घर में किसी का भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई बड़ा खाता हो वही बैंक से जोड़ना, यानी कि जिस खाते से आपके कम से कम बड़े बड़े ट्रांजिशंस हुए हों। अगर आप बच्चों वाला बचत खाता जोड़ दोगे तो बहुत रट्टे पड़ते हैं, मुझे पता है। मेरा खाता बच्चों वाला था, वो मैंने जुड़वा दिया तो 2 बार मेरी पेमेंट आने से रुक गई थी। फर्स्ट पेमेंट 2 बार गलत एड्रेस पर पहुंच गई थी, फिर कम से कम 2 महीने मुझे वेट करना पड़ा था। तो बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन टेंशन मत लेना। तब मुझे नहीं पता था तो मैं बहुत घबरा जाता था कि मेरे पैसे चले गए। वो पैसे अपने आप हर महीने की 20 तारीख को वापस आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके $100 पूरे हो जाएंगे, जैसे ही आपके $100 पूरे हो जाएंगे, वैसे ही आपके गूगल एडसेंस से आपके $100 आपके जोड़े गए बैंक अकाउंट पर 20 तारीख को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। 20 से 21 तारीख के बीच में आपका जो पैसा है अपने आप, कोई क्लिक नहीं करना आपको, अपने आप वो पैसा आपके जोड़े गए बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और कम से कम 10 से 20 दिन लग जाते हैं पहली पेमेंट को आने में, कम से कम 10 से 20 दिन, तब आपको वो पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो भी जाती है बाई चांस, तो आपको अपने ज़िला की मेन शाखा में जाना है और वहाँ पे जाके पता करना है कि मेरा पैसा यूट्यूब से आ रहा है, बैंक अकाउंट नंबर देना है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो बताएंगे ये दिक्कत है। बहुत ही 90% केसों में ऐसी दिक्कत नहीं आती है, 10% में ही आती है जिनका खाता छोटा होता है या उनका खाता जर्नल नहीं होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि खाता जर्नल करना। और बैंक देखो, सारे बैंक अच्छे होते हैं, बस कोई कोई लेट होते हैं, कोई कोई फास्ट होते हैं। मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, अच्छा बैंक है। बस मेरे पे गलती ये हो गई थी कि मेरा खाता छोटा छोटा था, मेरा जर्नल खाता नहीं था, इसलिए मुझे भैया बहुत चक्कर काटने पड़ते कम से कम 2 महीने तक। तो मैं सारी बातें पहले से बता दे रहा हूँ आपको कि आपको इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इतनी बात समझ में आई। और जैसे ही आपके $100 पूरे होंगे तो आपका पैसा लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर ऑटोमेटिक आपके जोड़े गए बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। उस दिन जो पैसा निकल करके आप लाओगे, उस टाइम पर जो खुशी होगी, वो आपकी जो मेहनत है वो वसूल करने के लिए काफ़ी है। आपने जितनी मेहनत करी है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, खून पसीना बहाया है, 4-4 5-5 घंटे आंखें फोड़ी हैं, मेहनत करी है, कंटेंट बनाया है, वो वसूल करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो भैया ये पूरी कहानी थी। जितना बताने में आसान तुमको लग रहा है ना, जो बंदा करता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपको पता होगा कि आप अभी किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आपको पता होगा कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। जो बताने से ज़्यादा जो करता है ना, उसको पता चलती है। मैंने करा है, विद प्रूफ मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
तो भैया ये थी YouTube चैनल को शून्य से बनाने से अंत तक पैसे आने तक की पूरी कहानी, पूरा प्रोसीजर ये था। तो अब तुमको करना ये है कि मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है कि YouTube काम कैसे करता है, सब कुछ कैसे होता है, YouTube एड्स का पैसा देता है, सारा कुछ मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप के ऐसे ऐसे आपको ये करना होगा। तो सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो अब अपने आप से अच्छे से ठोंक बजाकर पक्का ठोस समझौता कर लेना। अगर तुम में क्षमता है, अगर तुम में दम है YouTube पर काम करने की, इतना सब कुछ झेलने की, इतना पेशेंस रखने की, तो ही YouTube पर काम करना, वरना एक भीड़ का हिस्सा मत बनना। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे एक कमेंट करके शिद्दत से जरूर जाना। मैंने बिल्कुल सत्य बताई है, कोई फेक चीज़ नहीं बताई मैंने। कि YouTube चैनल पे आपने बहुत सारे फेक वीडियोस देखे होंगे, एक वीडियो डालो चैनल मोनेटाइज, ऐड चलवाओ चैनल मोनेटाइज। मैं केवल मेहनत करी है और आपको भी मेहनत करना ही सिखाऊंगा। अपने खुद के दम पर उठिए। एक जनता, कैरी मिनाटी ने एक बात बोली थी, एक जनता होती है जो दी जाती है, एक जनता वो होती है जो खुद से कमाई जाती है। अब डिसाइड आपको करना है। अगर जनता खुद से कमानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का तरीका मैंने बता दिया। शॉर्टकट वॉटकट कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ऐड चलवाएंगे स्मार्ट वर्क है। अरे एक जनरल आदमी है हम, मैं एक आम आदमी हूँ, हम पे इतना पैसा नहीं है कि हम ऐड चला पाएँ। स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आज तक कोई ऐड नहीं चलवाया है, 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी मेहनत करूँगा। और मैं आपको भी, मैं लॉन्ग कट शॉर्टकट कुछ नहीं जानता, मैं बस मेहनत जानता हूँ, वही मैंने आपको बताई है। अगर वीडियो दिल से पसंद आई हो तो नीचे कमेंट जरूर करना और मुझे बताना अगर तुमको इंटरेस्ट है आगे मैं वीडियो लेके आ जाऊँ कि चैनल कैसे बनाते हैं। यानी कि जो कुछ मैंने आपको अभी हवा में बताया है, प्रैक्टिकली मैं आपको चैनल वाइज स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँ कि यूट्यूब चैनल बनाने के सारे तरीके, नई चीज़ें, नए स्टाइल में, अपने खुद के अंदाज में बताऊँ। अगर आपको मेरा अंदाज पसंद आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तब भी आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने BSc मैथ 12th का सब कुछ करा रखा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं यशवर्धन तनगोरिया मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ज़ोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।